हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एपीआई कॉल करेंगे विद हेल्प ऑफ रिडक्स टूलकिट एंड रिएक्ट रिडक्स, जिसके अंदर हम थंक वाला फीचर यूज़ करने वाले एपीआई कॉल के लिए। तो वीडियो को पूरा देखना, काफ़ी काम का वीडियो होने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर जो आप लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है कि यार एपीआई को कॉल कैसे करें हम थंक के साथ। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे एक स्क्रीन बना रखी है, और ये जो प्रोजेक्ट है ये बिल्कुल नया प्रोजेक्ट है। इसके अंदर कुछ नहीं, जस्ट मैंने एक डेमो ऐप करके एक कंपोनेंट बनाया या फिर एक स्क्रीन बनाई जो मैंने app.js के अंदर कॉल कर रखी है। ठीक है, अब ये क्यों कॉल कर रखी है इसका मैं अभी आपको मतलब बताऊंगा। बट यहाँ पे मैं डायरेक्टली कोड यहाँ भी कर सकता था, बट मैंने एक अलग से स्क्रीन बना ली या कंपोनेंट बना लिया और यहाँ पे कॉल कर लिया। ठीक है, अब हमें दो पैकेज इंस्टॉल करने हैं, जिसमें पहला पैकेज जो हमारा है वो है रिडक्स टूल किट। ठीक है, तो रिडक्स टूल किट को हम यहाँ पे npm इंस्टॉल करना है और कॉपी कर लेना है। और कॉपी करके मैं यहाँ से भी ये वाला अपना कैंसिल कर देता हूँ, और यहाँ पे जाके अपने प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में जाके पेस्ट करना है। ठीक है, ये इंस्टॉल होने के बाद इन्होंने बोला है इफ़ यू रिएक्ट लाइक नीड रिएक्ट बाइंडिंग्स, तो भैया हमें ये तो यूज़ करना है, तो बाइंडिंग्स भी तो हमें ये वाला भी पैकेज करना पड़ेगा इंस्टॉल, रिएक्ट रिडक्स। इंस्टॉल करने के बाद हमें क्या करना है, npm रन एंड्रॉयड, हमें प्रोजेक्ट को रन करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा ये प्रोजेक्ट रन होने में। ओके, प्रोजेक्ट रन हो गया। ठीक है, अब जब हम प्रोजेक्ट रन करना तो देखो हमें क्या क्या चीज़ें बनानी पड़ेंगी। पहली चीज़ तो हमें एक्शंस एंड रिड्यूसर ये बनाने पड़ेंगे, और ये कहाँ बनते हैं, ये हम बना सकते हैं अपने स्लाइस के अंदर। क्योंकि जब भी हम रिएक्ट सॉरी रिडक्स टूल किट की बात करते हैं तो हमें वहाँ पे जो एक चीज़ बनानी पड़ती है, जो अलग अलग एक्शंस और अलग अलग रिड्यूसर्स ना बना के हमें एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। उस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम स्लाइस। ठीक है, स्लाइस कंटेन करता है क्या क्या करते हैं, रिड्यूसर्स को कंटेन करता है, और उन रिड्यूसर के अंदर हम एक्शंस को डाल सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो ये मैंने और पहले वीडियोस बनाए उनके अंदर डाल रखा है, बट इस वीडियो के अंदर मैं अभी आपको बना के दिखाऊंगा कि कैसे बनाते हैं स्लाइस को। ठीक है, और जो स्लाइसेस बन जाते हैं उस स्लाइस के अंदर से हम रिड्यूसर और एक्शंस को हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं, और उसकी हेल्प से हम स्टोर बनाते हैं और स्टोर को प्रोवाइडर में दे देते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे वो प्रोवाइडर उस स्टोर को पूरे ऐप के अंदर पास कर देता है। ठीक है, तो ये हम पहले स्टेप क्या करना है भाई, हमें स्लाइस बनानी है। तो स्लाइस के लिए हमें क्या करते हैं, यहाँ पे मैं एक फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रख लेता हूँ क्या, मान लो मैं एक एपीआई यूज़ करने वाला हूँ प्रोडक्ट गेट करने की, वो एक डमी एपीआई होगी। तो प्रोडक्ट स्लाइस डॉट जीएस करके मैंने स्लाइस का नाम रख लिया। ठीक है, इस स्लाइस के अंदर मैं क्या क्या करना हो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, हमें यहाँ पे कॉन्स्ट प्रोडक्ट स्लाइस नाम की हमें स्लाइस बनानी है, और इसको बनाने के लिए जो हमें एक मेथड यूज़ करना पड़ता है, ठीक है, क्रिएट स्लाइस। और ये कहाँ से आएगा, जैसे अभी हमने रिडक्स टूल किट को यहाँ पे इंस्टॉल किया तो इसी से हमें मिल जाता है ये। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ देनी पड़ती है, एक तो हमें देना पड़ता है नेम, ये उस स्लाइस का नाम है तो आप दे सकते हैं। तो ये मान लो मैंने प्रोडक्ट्स नाम की स्लाइस रखी है, इसका नाम। ठीक है, इसके अंदर हम रिड्यूसर्स पास करते हैं, और इनिशियल स्टेट जो भी हमारी एपीआई कॉल करने से पहले जो भी डेटा होगा, तो इनिशियल स्टेट मतलब इनिशियलाइज जो भी चीज़ें हम लेना चाहते हैं इस बाइंडिंग के अंदर, डेटा के अंदर। ठीक है, चाहे वो डेटा हो, चाहे हम लोडर लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए कोई भी, तो ये एक स्टेट है जो इसके अंदर हमें पास करनी पड़ती है। ठीक है, स्टेट्स को। तो इनिशियल स्टेट में मान लो मैंने यहाँ पे इनिशियल स्टेट लिया, और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बनता है। ऑब्जेक्ट के अंदर हम मल्टीपल स्टेट्स डाल सकते हैं। जैसे कि मान लो सबसे पहली चीज़ हमें एक डेटा लेना है, क्योंकि जब हम एपीआई कॉल करेंगे तो हमें डेटा तो लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जो डेटा होगा वो नल होगा। ठीक है, अब दूसरी चीज़, जब हम एपीआई कॉल करते हैं तो हम लोडर को भी घुमाते हैं। तो वो लोडर घुमाने के लिए मैंने क्या करा, यहाँ पे लोडर भी ले लिया। ठीक है, इसको स्टार्टिंग में हम फॉल्स कर लेते हैं। ठीक है, ये लोडर नाम का एक बूलियन वेरिएबल होगा, जो स्टेट होगी, जिसकी हेल्प से हम लोडर को स्टार्ट एंड स्टॉप कर सकते हैं। अगर एपीआई कॉल करते टाइम पे मान लो हमें एरर आ गया, तो हमें पता करने के लिए कि एपीआई कॉल में कोई एरर तो नहीं है, तो यहाँ पे हम इस एरर नाम का एक और स्टेट ले लेते हैं, और इसको हम स्टार्टिंग में फॉल्स कर देते हैं। ये तो हमारी इनिशियल स्टेट थी। अब एपीआई कॉल देखो, नॉर्मल केसेस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिड्यूसर यूज़ कर लेते हैं। ठीक है,
कोई इशू नहीं इस तरीके से। बट हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें रिड्यूसर इस तरीके से यूज़ नहीं करना, मतलब रिड्यूसर हमें क्या करना है, एपीआई कॉल करनी है तो हमें उसकी तीनों कंडीशंस पता होनी चाहिए रिक्वेस्ट करते टाइम पे कि यार एपीआई कॉल हो रही है तो पेंडिंग में तो नहीं है रिक्वेस्ट, है ना, रिस्पॉन्स फुलफिल हो रही है कि नहीं, मतलब सक्सेसफुली रिस्पॉन्स मिल रहा है या नहीं, या फिर कोई एरर है। तो इस केस में हम यूज़ करने वाले हैं एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स, ठीक है। एक्स्ट्रा रिड्यूसर क्या करता है भाई, एक कॉल बैक फंक्शन देता है और इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन देता है और इसके अंदर दे देता है हमें एक बिल्डर, ठीक है, बिल्डर, ओके। अब इस बिल्डर का काम क्या है, ये बिल्डर क्या करता है, हमारे जो भी हम यहाँ पे एपीआई कॉल का एक एक्शन बना रहे होंगे उसकी हेल्प से उस एपीआई कॉल का जो स्टेट है वो पेंडिंग है या फिर फुलफिल हो गया या रिजेक्ट हो गया है, वो सारे केसेस हम ऐड कर सकते हैं इस बिल्डर की हेल्प से, ठीक है। केसेस ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लो मुझे यहाँ पे बिल्डर के अंदर केस ऐड करने पड़ेंगे, 3 केस ऐड करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हमें एपीआई कॉल करने का कोड लिखना पड़ेगा और वो मैं यहीं लिख ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं इस फंक्शन बना लेता हूँ एक्सपोर्ट कॉस्ट, एपीआई कॉल करने को मान लो मैंने फेच प्रोडक्ट्स करके मैंने इसका नाम रख लिया। अब यहाँ पे मैंने बोला था कि रेडक्स टूल किट के अंदर एक होता है क्या, क्रिएट असिंक थंक, ये एक एपीआई कॉल करने के लिए उन्होंने फीचर बनाया। अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पे जाके आप रिडक्स टूल किट में जाना, यहाँ पे देखो एक फीचर मिलेगा रिडक्स टूल किट्स आरटीके क्वेरी डेटा फेचिंग एपीआई पर्पस बिल्ड डेटा, यहाँ पे देखो उन्होंने लिखा हुआ है क्रिएट असिंक थंक। इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हो, बट इन्होंने यहाँ पे यूज करना भी बताया है क्रिएट असिंक थंक को, कैसे हम एपीआई कॉल कर सकते हैं वगैरह वगैरह, तो वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसके अंदर एपीआई कॉल कर सकते हो। अब आप चाहे एग्जॉस्ट का यूज करके करो या फैच का यूज करके, वो डिपेंड आपके ऊपर करता है, बट आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स रिटर्न करना होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फेक एपीआई स्टोर एपीआई का ये वाला जो एपीआई इसको मैं यूज कर रहा हूँ, तो मैं फैच का सिर्फ इतना कोड यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मान लो ये जो हम क्रिएट असिंक थंक है, इसके अंदर एक्चुअल में मुझे ना एक कॉल बैक फंक्शन यहाँ डालना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। इसको मैं असिंक बना सकता हूँ, असिंक, क्योंकि मैं कॉल करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, कॉन्स्ट res इक्वल्स टू अवेट, और जो भी हमारा फैच वाला कॉल था उसको मैंने यहाँ डाल दिया। इतना समझ में आ गया। मुझे यहाँ रिस्पॉन्स मिलेगा, वो रिस्पॉन्स एक्चुअल जेसन में नहीं होगा क्योंकि फैच में यूज़ कर रहा हूँ तो डिफ़ॉल्ट में जेसन नहीं होता, मुझे रिस्पॉन्स को चेंज करना पड़ेगा। तो रिजल्ट नाम का मैं एक और लूँगा और इसको क्या करूँगा, res.json में कन्वर्ट कर लूँगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस रिजल्ट को रिटर्न कर सकता हूँ, ठीक है। तो RUSULT मैंने रिटर्न कर दिया, ओके। फैच प्रोडक्ट्स को यहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट किया है। तो अब यहाँ पे जब हम बिल्डर यूज कर रहे थे तो बिल्डर के अंदर मैंने बताया था कि 3 केसेस हम ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करते हैं, बिल्डर डॉट ऐड केस, ठीक है। ऐड केस में अगर हम जो फैच ऊपर हम जो फैच प्रोडक्ट्स की एपीआई जो हमने यहाँ पे बनाया है ये, ठीक है, तो इसको हम फैच प्रोडक्ट्स के अंदर हम कंडीशंस डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 3 कंडीशन है, फुलफिल्ड आ रहा है, रिजेक्टेड आ रहा है, और एक और चीज़ आपको मिल जाएगा पेंडिंग। ये स्टेट्स हैं किसकी, इस कॉल की, एपीआई कॉल की। तो मान लो मैं पेंडिंग, पहले पेंडिंग वाला ले रहा हूँ, तो यहाँ पे इस ऐड केस के अंदर आपको स्टेट, एक स्टेट देनी पड़ती है। स्टेट मतलब कौन सी, ये वो वाली स्टेट नहीं है, ये स्टेटस है कि जो रिक्वेस्ट है उसका क्या स्टेटस है, पेंडिंग में चल रहा है, फुलफिल हो गया है या फिर फेल्ड हो गया है, ठीक है। तो ये स्टेटस है। तो यहाँ पे मैंने पहला स्टेटस दे दिया पेंडिंग, कि पेंडिंग के केस में मुझे क्या करना है, मुझे स्टेट मिलेगा और एक्शन मिलेगा, ठीक है। अब मैं इस स्टेट और एक्शन के साथ जो भी एक्शन लेना चाहूँ वो ले सकता हूँ। तो मान लो मुझे क्या करना है, स्टेट डॉट इज लोडर, जब भाई पेंडिंग में होगा तो लोडर तो घुमाना पड़ेगा, तो यहाँ पे इसको ट्रू कर देंगे, ठीक है। और तो कुछ होगा नहीं यहाँ पे क्योंकि पेंडिंग में चल रहा है, तो और कुछ होगा नहीं। बट मुझे क्या करना है, अब सक्सेस वाला जो है कंडीशन उसमें डाला है, तो मुझे ऐड केस के अंदर मैंने यहाँ पे फैच प्रोडक्ट फिर से कॉल किया और इसमें फुलफिल्ड नाम की जो स्टेटस है उसको मैंने ले लिया, और इसके अंदर भी सेम चीज स्टेट और एक्शन आएंगे, ठीक है। अब जब स्टेट और एक्शन आएंगे तो देखो क्या होगा, स्टेट के अंदर जो इज लोडर है वो क्या रहेगा, पहले ट्रू था जब रन हो रहा था पेंडिंग में, अब वो फॉल्स हो जाएगा, मतलब लोडर बंद हो जाएगा। स्टेट के अंदर एक डेटा है, डेटा पहले नल था
अब क्या हो जाएगा, जो भी एक्शन के अंदर पेलोड आ रहा होगा सक्सेस रिक्वेस्ट से रिटर्न, यहाँ से रिटर्न जो रिजल्ट आ रहा होगा वो रिजल्ट में डालना है, तो एक्शन डॉट पेलोड। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन क्या है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ डाल देता हूँ। तीसरी कंडीशन है भैया कि रिजेक्ट हो गई रिक्वेस्ट हमारी, रिजेक्ट जो रिक्वेस्ट हम कर रहे थे वो एनी हाउ रिजेक्ट हो गई। ठीक है, अब उसमें आ जाएगा एरर, तो मैंने क्या करा, इस एरर को मैंने यहाँ पे कर दिया ट्रू। एरर है तो हम इसके बेस पे जो हमें स्टेट मिल रही होगी इस एरर के अंदर ट्रू फॉल्स, उसके बेस पे हम अपनी स्क्रीन पे कुछ भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा रिड्यूसर के अंदर हमने बिल्डर बनाया, बिल्डर के साथ हमने केस ऐड कर दिए, 3 केसेस होते हैं हर रिक्वेस्ट के अंदर, जैसे प्रोमिसेस के अंदर होता है ना पेंडिंग, सक्सेस एंड रिजेक्ट, वही सेम केस मैंने बिल्डर की हेल्प से यहाँ पे ऐड किया है। ठीक है, तीनों केसेस हमारी रिक्वेस्ट के ऐड हो गए। अब हमें क्या करना है, इस स्लाइस को हमें करना होगा एक्सपोर्ट, या फिर इस स्लाइस के अंदर जो हमने रिड्यूसर डाला उसको करना होगा एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट करने के लिए क्या होगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। ठीक है, और इसको क्या है, प्रोडक्ट स्लाइस डॉट रिड्यूसर। ठीक है, ये मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, और ये फंक्शन को हम ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं जिसमें हम एपीआई कॉल कर रहे हैं। अब ये तो हो गया हमारा स्लाइस का काम। ठीक है, ये हमारा स्लाइस का काम हो गया। अब मैं क्या करना पड़ेगा, स्टोर बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिना स्टोर तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ही इसी डायरेक्टरी में मैं स्टोर डॉट जेएस नाम की एक फाइल बनाता हूँ। स्टोर बनाने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, कॉन्फ़िगर स्टोर, क्योंकि जब हम अकेला रेडक्स के साथ कर रहे थे काम तब हम बनाते थे, तब हम यूज करते थे क्रिएट स्टोर यूज करते थे। बट अब हमारा जो केस है वो रेडक्स टूल किट के साथ में, तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा क्या, कॉन्फ़िगर स्टोर। ठीक है, यहाँ पे हमें लेना है क्या, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट स्टोर नाम का हमने ये वेरिएबल ले लिया, इसके अंदर हमें क्या लेना है, कॉन्फ़िगर स्टोर। कॉन्फ़िगर स्टोर क्या लेता है भाई, इसके अंदर हम पास कर सकते हैं रिड्यूसर। रिड्यूसर में मान लो आपने रिड्यूसर का नाम रख लिया प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट के अंदर हमें जो हमने यहाँ रिड्यूसर बनाया था प्रोडक्ट स्लाइस के अंदर, ये हमें करना पड़ेगा कॉल। ठीक है, तो यहाँ पे स्टोर की बात करते हैं, तो मान लो मैंने इम्पोर्ट, अगर मैं इसको कॉल करूँ तो इसको नाम ले लूँगा मैं क्या, प्रोडक्ट रिड्यूसर। इस तरीके से मैंने ले लिया। कहाँ से आएगा, प्रोडक्ट स्लाइस से आएगा ना, तो इसको मैं डायरेक्ट इस तरीके से कर ले रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं जो हमारी फाइल है प्रोडक्ट स्लाइस, ये रहा। ठीक है, इससे निकलेगा। मैं क्या करूँगा, इस प्रोडक्ट रिड्यूसर को यहाँ मैंने पास कर दिया। अब ये स्टोर तो हो गया, अब स्टोर को हमें क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, प्रोवाइडर की हेल्प से हमें पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो जहाँ पे आप देख रहे हो app.js, इसके अंदर मैंने ये डेमो ऐप इसलिए यूज करा था जिससे मैं इस डेमो ऐप को, जब भी हम ऐप बनाते हैं तो हम ऐप नेविगेटर बनाते हैं ना, उस ऐप नेविगेटर को हम app.js के अंदर डाल देते हैं। अब यहाँ पे आप इससे कंसीडर कर सकते हो कि ये ऐप नेविगेटर है, जिसे हमें क्या करना है, एक प्रोवाइडर के अंदर रैप करना। प्रोवाइडर कहाँ से आएगा, रिएक्ट रिडक्स से। ठीक है, इस प्रोवाइडर के अंदर हमें पास करना है। अब प्रोवाइडर लेता है भाई स्टोर। ठीक है, और हमें स्टोर पास करना हो, स्टोर कहाँ से आएगा, यहाँ पे इंपोर्ट करो क्या, स्टोर। स्टोर कहाँ से मिलेगा, स्टोर मिलेगा फ्रॉम जो हमारे स्टोर वाली फाइल है वहां से, और इस प्रोवाइडर के अंदर स्टोर नाम के प्रॉप में पास कर दो स्टोर को। जब हमने स्टोर पास कर दिया, ये सारा काम तो हो गया हमारा। हमने प्रोडक्ट स्लाइस बनाई, यहाँ पे हमने एपीआई कॉल भी कर ली, फैच प्रोडक्ट। अब हम ये कॉल एपीआई वाले बटन पे जो हमने डाल रखा डेमो ऐप के अंदर, इस बटन या इस टेक्स्ट जो भी है, इसके प्रेस पे हमें क्या करना होगा, एक एक्शन डिस्पैच करना होगा। कौन सा एक्शन है, फैच प्रोडक्ट्स, यही तो हमने एक्शन बनाया था। ठीक है, तो फैच प्रोडक्ट में डिस्पैच करना होगा, साथ में ही यूज सेलेक्टर का यूज करके स्टेट से या स्टोर से स्टेट को मंगाना होगा, नए डेटा को मंगाना होगा। तो दोनों चीज हम कहाँ करने वाले हैं, इस डेमो ऐप वाली स्क्रीन के अंदर। ठीक है, तो मान लो मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या करो, डिस्पैच करना होगा, तो डिस्पैच नाम का एक वेरिएबल मैंने ले लिया, और ये कहाँ से निकालेंगे, हुक से। और ये हुक कहाँ पे है, यूज डिस्पैच, जो मिलेगा हमारा रिएक्ट रिडक्स के अंदर। ठीक है, ये एक हुक है जो हमने यूज कर लिया यहाँ पे। दूसरी चीज एक और है जिसमें हम मान लो प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं, तो ये भी एक हुक की हेल्प से निकलेगा। वो कहाँ, कौन सा है, यूज सेलेक्टर, जो फिर से एक हुक है किसका, रिएक्ट रिडक्स का। इसके अंदर हमें एक कॉल बैक फंक्शन होता है, और इसके अंदर में एक आर्गुमेंट मिल रहा होता है। ठीक है, पैरामीटर मिल रहा होता है स्टेट, तो मैं स्टेट को यहाँ पे डायरेक्टली इस तरीके से पास कर दूंगा,
और प्रोडक्ट्स को हम करा सकते हैं क्या, कंसोल, कि भाई पता तो चले कि एक्चुअल में हमारा जो ये स्टोर से डेटा आ रहा है ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अभी अगर मैंने रिफ्रेश कर दिया तो यहाँ पे देखोगे कि जब मैंने बटन पे भी कोई भी प्रेस नहीं किया है, तो जब मैंने यहाँ पे कंसोल कर दिया और सेव किया, तो मतलब स्क्रीन हमारी रेंडर द्वारा से हुई, मतलब लोड हुई द्वारा से, तो हमें यहाँ पे स्टोर से ये डेटा मिल रहा है, जिसमें क्या है, प्रोडक्ट नाम का जो है हमें रिड्यूसर मिला। इसके अंदर डेटा तो नल आ रहा है जो हमने वहाँ पे डाला था प्रोडक्ट स्लाइस में। आप देखोगे स्टार्टिंग में इनिशियल डेटा क्या है, यही तो है, जिसमें डेटा नल है, इज लोडर फॉल्स है और इज एरर भी फॉल्स है। तो आप देखोगे यहाँ पे तीनों चीजें हैं, डेटा नल है, इज एरर फॉल्स है, इज लोडर फॉल्स है। अब जब मैं इस बटन पे कॉल करूंगा और एक्शन को डिस्पैच करूंगा, तब हमारे पास डेटा के अंदर डेटा आ जाएगा जो एपीआई से आ रहा है। इज एरर फॉल्स ही रहेगा क्योंकि डेटा में सक्सेसफुली मिलेगा, बट इज लोडर पहले ट्रू होगा देन फॉल्स होगा, क्योंकि पहले पेंडिंग में जाएगा देन फुलफिल्ड होगा। ठीक है, तो इसको हम डेमो एक के जब बटन है हमारा, इस पे हम क्या करते हैं, जो क्लिक हम प्रेस है, इसके अंदर डिस्पैच वाला जो हमें, इस पे डिस्पैच को कॉल करते हैं जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। इसके अंदर में एक एक्शन देना हो, एक्शन कहाँ से आएगा, फैच डेटा या फैच प्रोडक्ट्स जो हमने यहाँ पे बनाया था ऊपर, और इसको मैंने एक्सपोर्ट कर दिया था जिससे मैं कहीं और भी कॉल कर सकूँ, इसे इंपोर्ट कर सकूँ, तो मैंने इसको कर लिया। अब इस क्लिक पे डिस्पैच होगा फैच प्रोडक्ट्स वाला ये फंक्शन या फिर ये एक्शन। ठीक है, जैसे ही डिस्पैच होगा यहाँ पे डेटा हमारा नया आ जाएगा, चेंज होगा। ठीक है, तो इसको ट्राई करते हैं। अभी आप देखोगे यहाँ पे ये इस तरीके का डेटा आ रहा है। मैं बटन क्लिक करता हूँ, मैंने क्लिक किया, पहले इज लोडर फॉल्स रहा, इज एरर ट्रू रहा। ठीक है, इज एरर ट्रू है, इसका मतलब कुछ एरर आ रहा है। ठीक है, तो जो एरर मुझे समझ में आई, क्योंकि यहाँ पे मैंने दो चीज़ें हैं जो गलत करी या फिर गड़बड़ कर दी जल्दबाजी में। पहली चीज़, जब भी हम यहाँ पे अगर हम अवेट यूज़ कर रहे हैं फैच के साथ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉन्स्ट फाइनल जो होता है, ठीक है, फाइनल जो भी हमारा रिस्पॉन्स है उसको अवेट लगा के जो भी हमारा रेस है उसको यहाँ पे इस तरीके से जेसन में कन्वर्ट करना होगा और उस फाइनल को हमें यहाँ पे रिटर्न करना होगा। ठीक है, दूसरी चीज़, जब भी हम यहाँ पे असिंक क्रिएट असिंक थंक यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में एक टैग भी देना पड़ता है। ठीक है, और उस टैग में आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मान लो मैंने फैच प्रोडक्ट्स यहाँ लिखा है तो मैं इस तरीके से लिखूँगा। ये दो चीज़ें जस्ट मिसिंग थी हमारी, जो मैंने जल्दबाजी में छोड़ दी, और वीडियो बनाते टाइम पे काफ़ी देर तक ये मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं ये पार्ट बिल्कुल मिस कर रहा था। मैं सोचा था कि कुछ एरर है अलग, बट जब मैंने एक बार कोड डॉक्यूमेंटेशन में चेक किया तो वहाँ मुझे पता चला कि ये यहाँ पे मिस है, और ये चीज़ तो यहाँ पे मैंने जल्दबाजी में अवेट छोड़ ही दिया। ठीक है, तो 2 चीज़ें मिस थी। आप इसको, अगर आपने भी अगर गलती वीडियो देख के कर ली तो वो सही कर लेना। ठीक है, तो अब हम इसको अब टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखो, जब स्टार्टिंग में अगर मैं इसको फिर से रिलोड कर लेता हूँ, स्टार्टिंग में हमें ये वाला डेटा मिल रहा है जिसमें लोडर भी फॉल्स है, हमारा एरर भी फॉल्स है और डेटा नल है। अगर मैं इस पे कॉल करता हूँ, ठीक है, तो अब देखोगे पहले जो लोडर था वो ट्रू हुआ, ठीक है, देन दोबारा से फॉल्स हुआ। इसका मतलब क्या था कि लोडर पहले चला होगा जब एपीआई कॉल हो रही होगी, जब तक स्टेटस जो पेंडिंग होगा, देन सक्सेसफुली जैसे ही रिजल्ट आ गया हमारे पास, लोडर फॉल्स हो गया, और ये डेटा कुछ इस तरीके से आ रहा है ऑब्जेक्ट। इसको हमें क्या करना होगा, जहाँ पे हम इसको कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इसके अंदर पहली बात, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा प्रोडक्ट सा आ रहा है, सॉरी, इसको हम क्या कर सकते हैं, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और इसके अंदर प्रोडक्ट्स डॉट डेटा, इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अगर मैं दोबारा से कॉल करूँगा, ठीक है, और मैं इसको आई थिंक इस तरीके से नहीं, इस तरीके से ट्राई करके देखते हैं इसको। ठीक है, ओके, तो अब ये डेटा दिख रहा है। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैंने इसको रिफ्रेश करा, अभी ये नल आ रहा है। ठीक है, फिर मैंने दोबारा से इस पे कॉल किया तो ट्रू हुआ, देन आप देख सकते हो कि पूरा डेटा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो हमारी 2 चीज़ें मिस थी, वो मैं आपको फिर बता देता हूँ कि हमने जब फैच प्रोडक्ट का यहाँ पे ये एक्शन बनाया, तो एक्शन में हमें यहाँ पे एक टैग देना था। स्टार्टिंग में कोई भी टैग दे सकते हैं, बट एक स्ट्रिंग फॉर्म में या टैग देना होता है। देन ये कॉल बैक मेथड होता है। इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर हम कोई भी एपीआई कॉल कर सकते हैं और रिटर्न में रिजल्ट हम दे सकते हैं जेसन वाला। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये वाला पॉइंट मिस कर रहा था और यहाँ पे अवेट। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें वही थी और बिल्कुल ठीक थी जैसी हैं।
कोई भी दिक्कत नहीं है उनमें। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि यार मैंने यहाँ पे ना इस एक्शन को यहाँ बना लिया सेम फ़ाइल में, अगर मैं चाहूँ इस एक्शन को अलग डाल दूँ कहीं पे, है ना? सेपरेट फ़ाइल्स के अंदर हम सारे एक्शंस डाल सकते हैं, सारे फंक्शंस डाल सकते हैं। तो मान लो मैंने फेच डेटा या फिर प्रोडक्ट्स करके मैंने क्या किया, एक जेएस फाइल बना ली और मैंने वहाँ जाके ये पेस्ट कर दिया। मैं यहाँ पे क्रिएट असिंक थंग को इंपोर्ट कर लूँगा और मैं यहाँ पे ये फाइल डाल दिया। मुझे 2 जगह चेंज करना होगा। पहली जगह तो ये कि फेच प्रोडक्ट्स यहाँ से नहीं आएगा, तो मैं यहाँ पे फेच प्रोडक्ट्स को कॉल करूँगा, तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ प्रोडक्ट स्लाइस के अंदर भी फेच प्रोडक्ट्स यहाँ से नहीं आएगा, तो मुझे यहाँ पे भी इंपोर्ट करना पड़ेगा फेच प्रोडक्ट्स। ओके, ये 2 चीज़ें बस करनी है। मेरा यहाँ पे जैसे मान लो मैंने फिर से इसे एक बार रिलोड कर लिया और आप देखोगे स्टार्टिंग में ये आया, ठीक है? जब मैं इस पे दोबारा से कॉल करूँगा तो पहले फ़ॉल्स होगा, मतलब पहले ट्रू होगा लोडर, है ना? लोडर यहाँ पे आप देखोगे पहले ट्रू हुआ, फिर यहाँ पे आप देखोगे लास्ट में जाके डेटा दोबारा से आ गया तो फ़ॉल्स हो गया। मतलब कुछ देर तक लोडर घूमेगा, देन डेटा हमारे पास आ जा रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से हम एपीआई को कॉल कर सकते हैं, एपीआईज़ के साथ डील कर सकते हैं, थंग का यूज़ कर सकते हैं और ये यहाँ पे क्रिएट असिंक थंग जो है काफ़ी अच्छा फीचर है जो रिडक्स टूलकिट ने दिया है, इसे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।